जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में युवा नेता रणवीर सिंह लोचव जी मौजूद हैं। हम उनके निवास क्षेत्र पे यहाँ आज आए हैं और उनसे जानेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक शॉर्ट में एक मैसेज छोड़ेंगे ताकि युवा एकजुट हो सकें। जी रणवीर जी, देखो, मैं आपका चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज अपने दिल्ली या पूरे देश के युवा साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, देश का हो या विदेश का हो या आपकी लोकल राजनीति का हो, कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी अपनी राय रखने से पहले उस बारे में आप रिसर्च करें, गूगल पे उसको पढ़ें, क्योंकि आज के टाइम में झूठ बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरा सभी युवा साथियों से कहना है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं उन चीज़ों से एकदम से भावुक ना हो। आप उस चीज़ की ग्राउंड सच्चाई तक जानें, उसको गूगल में सर्च करें, तब उस चीज़ पे कोई आप टिप्पणी दें। देखिए, सबसे पहले देश हमारा है। हम सब चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलीव करते हैं, हमारी एक ही आइडियोलॉजी है कि सबसे पहले देश फिर पार्टी। तो इसलिए मेरा सभी युवा साथियों से एक ही वो है कि आप लोग युवा हैं, इस देश के भविष्य हैं। आप लोग सोचिए, हमारे ऊपर ये देश टिका है, तो जो निर्णय हम आने वाले दिनों में लेंगे इस देश का, इस राज्य का, आपके लोकल चुनाव में, वो आप लोगों के आने वाली ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सोच समझ के चुनिए अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि, और उस पर रिसर्च कीजिए। सिर्फ ये कहने से कि छोटे मोटे मुद्दा होने से, कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे और कुछ भी वो आप बोलते हैं, मेरा कहना सिर्फ ये है कि कहना बहुत आसान है। जब कोई भी सरकार में जब रहते हैं तब उनकी जो राय रहती है और जो उनके डिसीजन रहते हैं वो बहुत अलग रहते हैं, लेकिन जब वो सरकार में नहीं रहते तो उनके डिसीजन बहुत अलग रहते हैं। मैं मोदी जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले जब चीन हमारे गलवान में घुस गई थी, इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही कम थे, लेकिन हमारे देश में दिन पे दिन बढ़े जा रहे थे, जिसके कारण दिन पे दिन हमारी देश की महंगाई बढ़े जा रही थी। लेकिन आप जब विपक्ष में बैठे थे, जब 63 रुपये ही पेट्रोल और डीजल के दाम थे, तो आप सड़कों पे उतर गए थे। आज जब 83 और 85 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आप खामोश बैठे थे। आपकी करनी और कथनी में इतना फ़र्क क्यों है? तो मेरी युवा साथियों से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग युवा हैं, आप हर चीज़ को सोचिए, समझिए और फिर उस पर डिसीजन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि रणवीर सिंह लोचव जी ने बताया कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। करने वाला और कराने वाला दोनों अलग है। अभी जो मौजूदा स्थिति है देश की, कोरोना महामारी से, लॉकडाउन की वजह से जो पोजीशन बनी है, युवा बेरोज़गार हो गए हैं, उसके लिए कांग्रेस के पास सर कोई अभी? देखिए, युवा कांग्रेस ने पिछले दिनों एक मुहिम छेड़ी थी, रोज़गार दो, जिसका राहुल गांधी जी ने भी बहुत समर्थन किया है और हमारी कोशिश है कि हम इस मुहिम को पूरे देश में ले जाएंगे। मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 2 करोड़ रोज़गार तो छोड़ो, पिछले 6 साल में 14 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। जितनी भी देश में बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनको बेचा जा रहा है। तो इस पे युवाओं को सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ भावनाओं में आप चुनाव या देश नहीं चला सकते। आपको रोज़गार पैदा करने पड़ेंगे। इस देश में आपको ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे लोग भूखे ना मरें। सबसे पहली एक देश में हर इंसान की एक ख्वाहिश है कि उनको रोटी मिले, उनको घर चलाने के लिए उनको पैसा मिले। इस देश में कोई आदमी फ्री में नहीं चाहता। हर आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर आदमी कमा के अपना घर बसाना चाहता है। तो मेरी गुजारिश है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है, वो इस देश में सबसे प्रायोरिटी पे रोज़गार पैदा करें और इन युवा साथियों को रोज़गार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया रणवीर सिंह लोचव जी का हमारे चैनल पे आने के लिए। AST न्यूज़ के लिए मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली।